सो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जेएमआई के डिप्लोमा इंजीनियरिंग के जो एडमिट कार्ड है उसके बारे में। तो आज ही रिलीज किया गया है। आपने अभी तक नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। एज यू कैन सी कि मैंने अपने ही स्टूडेंट का एक लॉगिन करके डाउनलोड किया है, उन्होंने भेजा भी है मुझे, को मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दी हुई है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं ट्राई करूंगी उसको आपको बताने की। क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्या चीजें ले जानी है साथ में, एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं या क्या चीजें हो सकती है ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन, क्या क्या ध्यान रखना है, वो सारी चीज मैं आपको इस पीडीएफ के और इस एडमिट कार्ड थ्रू समझाने वाला हूँ। सेकंड थिंग, अगर आपने अभी तक नहीं किया है डाउनलोड तो किस तरह से कर सकते हैं डाउनलोड, वो भी आपको बताने वाला हूँ। पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा, बट उससे पहले बताता हूँ किस तरह से आप इसको डाउनलोड करें। गूगल पर सर्च करोगे तो जेएमआई एडमिशन आप सर्च कर लेना, सिंपल सी। और जिसे आप सर्च करते हो तो आपके पास ये आते हैं जेएमआई एडमिशन पोर्टल। जब आप इस पर क्लिक करते हो, आपने यहाँ से ही अप्लाई भी किया होगा तो आपको मालूम ही होगा, आपने ये से फॉर्म भी अप्लाई किया है तो इस तरह से सेक्शन आपको आ जाएंगे। अगर मोबाइल से आप कर रहे हो तो मोबाइल से भी इसको इजीली कर सकते हैं, नोट एन इशू। आपको बहुत सारे सेक्शन मिलते हैं यहाँ पर, देख सकते हो आरसीए का यहाँ पर फॉर्म के हैं, फिर आपके स्कूल से हैं, यूनिवर्सिटी से एडमिशन का है। तो आपको आना है यहाँ पर डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए आपको आना है यूनिवर्सिटी एडमिशन रेगुलर प्रोग्राम पर। एंड जो फर्स्ट में आपको दिख रहा है क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन यूजी पीजी डिप्लोमा, आपको जस्ट इस पर क्लिक करनी है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये खुलकर आ जाता है। एंड यहाँ आपसे जो भी डिटेल आपने दिया था जब आप एडमिशन फॉर्म को फिल कर रहे थे, तो वहां पर जो भी आपके यूजर नेम और पासवर्ड आपने क्रिएट किया था उसको यहाँ फिल करना पड़ेगा। यूजर नेम में मोस्टली आप लोग का जो होता है वो आपके ईमेल आईडी ही होते हैं, तो आपको जस्ट यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड डालनी है। कैप्चा डालकर आप साइन पे क्लिक करोगे तो आपके डैशबोर्ड जो है ओपन हो जाएंगे, और वहां पर फर्स्ट में ही आपको देखने को मिलेगा आपके जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा है अपनी ईमेल आईडी वगैरह, तो मैं बस उसकी लॉगिन करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, स्टूडेंट आपको अच्छे से सारी चीज देख पाओगे। तो जैसे आप यहाँ पर फिल करते हैं सारी डिटेल और साइन इन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से खुलकर आ जाएगा ये पूरा इंटरफेस। देन आफ्टर आपके नाम होंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह यहाँ पर शो कर रहा होगा, आपके जो टुडे डेट है वो आता है। बट यहाँ पर सबसे पहले आप देखोगे डैशबोर्ड पर आप सबसे फर्स्ट में दिख रहा होगा यहाँ पर डाउनलोड का ये जो सिंबल दिख रहा है। देन आफ्टर प्रिंट एडमिट कार्ड यहाँ पर जो है लिखा हुआ है। तो अब जैसे इस पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ओपन आ जाएगा। मैं आपको नीचे भी आप आओगे तो आपके पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो देन आपके सामने ये पूरा आ जाता है खुलकर, जो भी आपके एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है, रोल नंबर है, क्या नाम है आपका, आपने किसके लिए अप्लाई किया है। देन आफ्टर यहाँ पर आपको मिलेगा एक्शन में एडमिट कार्ड। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने वो एडमिट कार्ड जो डाउनलोड हो जाएगा, अगर आप मोबाइल में से देख रहे हैं तो। अदरवाइज आप जब लैपटॉप से या टैब से देख रहे हो तो उसमें आपको इस तरह से न्यू सेक्शन में खुलकर आ जाएंगे और यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो। तो इनका देख सकते हैं पूरा डिटेल है, यहाँ पर मैंने कुछ हाइड भी कर रखा है फॉर प्राइवेसी, राइट। मैं तो यहाँ पर दिखाऊंगा इनमें इनका जो सेंटर गया, सेंटर आप अपना देख सकते हैं। यहाँ पर इनका जो सेंटर गया है ये जेएमआई में ही, इन्होंने न्यू दिल्ली चूज किया था तो यहाँ पर ये जेएमआई में है। इनका 21st गेट नंबर में जो आपके एग्जामिनेशन कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन बिल्डिंग है। एंड लकी मेरा भी यही था 2021 में, मैं जब आया था देने के लिए इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो यहीं पर ही मेरा भी इसका सेंटर गया था। ये यहीं पर आप फैकल्टी ऑफ एजुकेशन भी है, जैसे कि बीएड जो डीएलएड होता है जामिया की, तो यहीं पर इसी ही कैंपस में होते हैं आपके, राइट। तो आप जाओगे तो देख पाओगे। एंड यहाँ तक पहुंचने के लिए देखो सबसे इजी जो है आपको है जेएमआई के मेट्रो स्टेशन, राइट। क्योंकि मेट्रो दिल्ली में है तो आप जानते हो सबसे जो इजी वे है आने का, सबसे अच्छा तरीका है वो आप जेएमआई के मेट्रो स्टेशन पर उतर जाओ, वहां से काफी नजदीक है, आप पैदल भी जा सकते हो, 5 मिनट का रास्ता है। अदरवाइज आप वहां से ऑटो कर लेना, आप वहीं पे एकदम जस्ट, तो आप जा सकते हो, राइट। मैं आपको दिखा भी दूंगा, आपको अगर कहोगे तो मैं गूगल मैप से दिखा दूंगा। बट यहाँ पर आप देख सकते हो आपके यहाँ पर क्या है, सेंटर का नाम क्या है और कहाँ पर है, गेट नंबर किस पर है। आप कमेंट करना अपना, आपने न्यू दिल्ली चूज किया होगा तो आपका कहाँ पर गया है, तो आप कमेंट करना प्लीज। अगर किसी भी अदर जगह भी आपने चूज किया है तो कमेंट करना आपका कहाँ पर है, सो डेट कि कोई और भी हैं आपके जानने वाले हैं साथी, तो वो भी आपको वहां पर कमेंट में रीच आउट कर सकते हैं, राइट। बाकी आपको तो मालूम ही है डेट 27th में है। एंड यहाँ पर जो टाइमिंग है आपको वो 2:30 बजे से 4:30 बजे की है, जो आपको पहले से भी शेड्यूल में दिया गया था। सो आपकी ये टाइमिंग है। एंड आपको टाइम से पहले वगैरह पहुंचना है, वो सारी चीज मैं आपको बताता हूँ। बट उससे पहले अगर आपको मैं बताना चाहूँ क्या किस तरह से आप पहुंचना है वो, तो भी मैं थोड़ा सा गूगल में दिखा देता हूँ आपको। बाकी इसके बाद इंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें हैं वो सारी चीज मैं आपको दिखाऊंगा। और दूसरी बात यही पे मैं आपको बता दूं, पहला कि बहुत लोग बोलते हैं कि मैं क्या पहन के जाऊं, जिसको बोलते हैं ड्रेस कोड। देखो यहाँ पे ड्रेस कोड ऐसा नहीं है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, राइट। तो जस्ट इस एग्जामिनेशन है तो आप कुछ भी अपना पहन के आ सकते हैं। आप फॉर्मल पहन के आओ, इनफॉर्मल पहन के आओ, इट्स नोशन, इनफॉर्मल पहन के आओ, इट्स नॉट अ बिग इशू, राइट। तो आप जो भी पहन के आना चाहो पहन के आ सकते हो। पैंट पहन कर आ जाओ आप, पैंट तो बाद हाफ पैंट पहन के मजा आ जाना, मतलब कि आप जीन्स पहन लो, टी शर्ट पहन लो आराम से, ठीक है, कुछ भी आप पहन करके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। एग्जाम देने आ रहे हो आप, चाहे गर्ल्स भी हैं, आप हिजाब पहन के आओ, जो भी पहन के आओ, कोई दिक्कत नहीं है आपको, राइट। तो आपको ड्रेस कोड के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना, आप सिंपल शूज पहन के आए ना, ऐसे नहीं कि चप्पल पहन के आ जाओ, तो शूज पहन लेना एटलीस्ट।
शूज और यहाँ पर जीन्स टी शर्ट आप पहन सकते हो, एनी नॉट एन इशू। गर्मी का दिन है तो आप टी शर्ट प्रेफर कर सकते हो, बाकी शर्ट भी पहन के आ सकते हो, नॉट एन इशू। तो ये ड्रेस कोड से रिगार्डिंग थी, और भी आपके कुछ क्वेश्चन मैं आपको आगे बताऊंगा बहुत ही डिटेल में इन सारी चीज़ों को, तो नॉट एन इशू। आपको मैंने बता दिया कि सबसे जो इजी है वो है जेएमआई का मेट्रो स्टेशन। देखो जेएमआई का बस भी है, लेकिन बस काफ़ी ज़्यादा अभी गर्मी में तो मैं नहीं कहूँगा सबसे। सेकंड थिंग की काफ़ी रूट उसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ सबसे अच्छा आपको मेट्रो होगा। मेट्रो से आप कहीं भी आप उतरते हो, जैसे कि आप बहुत दूर से आ रहे हो, आप रेलवे मतलब ट्रेन से आ रहे हो, राइट, आप न्यू दिल्ली एनडीएलए से आ रहे हो या फिर आनंद विहार आ रहे हो, तो वहां से भी आपको मिल जाएंगे मेट्रो। वहां से डायरेक्ट आप जामिया कर लो, और चेंज करके कुछ चेंज करनी पड़ेंगे, उसके बाद आप जामिया उतरो। जामिया भी आप आओगे तो 1 2 3 इस तरह से आपके गेट नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इस गेट नंबर में आने के बाद आपको 2 या 3 से आप एंट्री मतलब एग्जिट लोगे, तो वहां पर आपको दिख जाएंगे। अब यहाँ से आसानी से जा सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह जो भी है मैं आपको बताऊंगा इसके रिगार्डिंग। जैसे आप यहाँ आते हो तो यहाँ पर आपको जस्ट टाइप करना है, आप जहाँ भी हो दिल्ली में पहुंचते हो वहां पर टाइप करना जामिया मिलिया इस्लामिया और मेट्रो स्टेशन। जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया मिलिया इस्लामिया, नॉट इस्माइलिया, ठीक है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया टाइप करना और यहाँ पर बस लिख देना मेट्रो स्टेशन। जामिया का अपना मेट्रो स्टेशन है, जैसे आप यहाँ पर आते हो देख सकते हो ये आ गया है जामिया का मेट्रो स्टेशन, ये वाला। अब यहाँ से मैं एक्सप्लेन करता हूँ सिंपली, आपको देखो यहाँ पर आओगे, पूरा ये जामिया का ही पार्ट आप देख सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक जामिया का ये है। एंड भट्टा हाउस यहाँ है, जहाँ पर अभी मैं हूँ, देख सकते हो ये काफी नजदीक है यहाँ। फिलहाल मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो थोड़ा सा जूम करूंगा एंड आप देख सकते हो जामिया के मेट्रो स्टेशन है, और यहाँ पर है आप, लेट मी जस्ट मिनिमाइज दिस वन, ओके। अब अच्छे से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सारी चीजें, तो मैं और भी जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर सुखदेव विहार है, यहाँ से भी नजदीक है। देखो सबसे पहले यहाँ से आओगे आप तो ये जामिया मिलिया का जो मेन दिखाई दे रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है, गेट नंबर 7 यहाँ पर है, और यहीं पर आपको गेट नंबर 8 भी मिल जाएंगे जो काफी फेमस है। और ये जामिया के जो आपके स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, जो स्टेडियम है वो दिख रहे हैं। तो यहाँ से जस्ट आपको यहाँ पर मेट्रो स्टेशन है, राइट। यहाँ से जैसे उतरोगे आप तो यहाँ पर जाने का 3 तरीका मैं दिखाता हूँ आपको, 3 गेट मिलेंगे आपको, राइट। जस्ट जैसे आप यहाँ पर उतरते हो तो एक तो आपको रास्ता है यहाँ जाने का, इधर जा सकते हो आप जो आते हैं आपके बटला हाउस की तरफ, और यहाँ से निकल कर आओगे तो मेन कैंपस में जाने का रास्ता इधर है, राइट। आप जामिया में जाओगे, मेन कैंपस जो इधर है। बाकी जो आपका अगर से 21st गेट नंबर में है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इधर ओखलाइट की तरफ। ओखलाइट जो दिख रहा है आपको इस तरफ, तो इस तरफ आओगे तो आपको यहाँ पर आने के बाद मिल जाएंगे, सेम यहीं पर है। बस थोड़ा सा आगे आओगे, ये पूरा जो देख रहे हो ना जामिया का पार्ट है, जहाँ पर ग्रीन दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ पूरा ये पूरा पार्ट। तो यहाँ पर उतरने के बाद आपको काफी चीजें हैं। जामिया के स्कूल में अगर गया है आपका सेंटर तो यहाँ जा सकते हो, जस्ट यहाँ पे उतरोगे 1 मिनट का रास्ता है, यहाँ चल जाओगे आप, राइट। तो इस तरीके से आप जा सकते हो। लेट मी जस्ट शो बाई, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ सैटेलाइट व्यू। सैटेलाइट व्यू से मजा आएगा आपको दिखाऊंगा तो। हाँ, थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं आपके लिए। ये है मेट्रो स्टेशन, एंड ये ग्राउंड जामिया के स्कूल ग्राउंड है। ये देख सकते हो आप जामिया का ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स अब दिख रहा है सही। यहाँ पर यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक है, मे भी किसी का यहाँ भी सेंटर गया हो। सो ये सही है, अगर गया है तो आप देख भी पाओगे। बाकी आप, ये है तिकोना पार्क, राइट। तो यहाँ पे जैसे उतरेगा आप तो यहाँ पर आपसे एंट्री, यहाँ से जैसे एग्जिट लोगे तो इस तरह से ये तिकोना पार्क वाला रास्ता आप जाओगे यहाँ पर मिलेगा। फिर यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाओगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जो आपका सेंटर है, ठीक है। जो यहाँ पर सेंटर आपको दिया गया है, अगर से 21st आपके गेट नंबर में है तो आप इधर आओगे टीटीआई के पास तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और यहाँ से आप सेंटर पास आने से जा सकते हो, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया किस तरह से यहाँ तक आप आ सकते हो इजीली। ये सबसे अच्छा रास्ता यही है कि आप इस तरह से आ जाओ। तो आप यहाँ सोचना नहीं है, बस यहाँ से मुझे लगता है मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेगा आपको जाने के लिए, पैदल वॉकिंग डिस्टेंस बता रहा हूँ। बाकी आप ऑटो से भी जा सकते हैं, 1 2 मिनट में पहुंचा देगा, ठीक है। और नहीं तो आप सर्च भी कर लेना, आपके जो भी है सेंटर एग्जैक्ट आप सर्च कर सकते हो, जैसे कि जामिया मिलिया इस्लामिया आप सर्च कर लेना। देन आफ्टर जो भी है गेट नंबर आप लिख लेना, जैसे कि मैं लिख दूँ आपके सामने, चलो गेट नंबर टीटीआई जो गेट नंबर 20 से भी एंट्री होती है कभी कभी, क्योंकि उसमें 2 है, आप तो जानते होंगे। तो यहाँ पर मैं 21 या 21st आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा आता है देख सकते हो। तो ये जो मेरा लोकेशन से ले रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ अपने लोकेशन से नहीं, मैं लोकेशन से नहीं दिखाना चाह रहा है मैं आपको, ये है हाँ, ठीक है। तो देख सकते हो मेट्रो स्टेशन आपके यहाँ पर है, और यहाँ पर से आपको जस्ट यहाँ आना है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो कितना नजदीक है आपके पास। जस्ट मिनिमाइज दिस वन, मिनिमाइज करता हूँ इसको, एंड इसको यहाँ से मैं यहाँ लाता हूँ। तो ये आपको यहाँ पहुँचना है, ये टीटीआई जो आपके हैं, राइट। तो ये
यहाँ तक आप आसानी से पहुंच सकते हो इस मैप के थ्रू। सिंपल आप मैप का यूज करना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको, मैप यूज करके आसानी से आप यहाँ तक आ सकते हो। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो आपके एडमिट कार्ड में दे रखे हैं और आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख पाओगे यहाँ पर जो सबसे पहला एडमिट कार्ड जो है आपके डिप्लोमा इंजीनियरिंग का, रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर और कोर्स किसके लिए आपने अप्लाई किया है वो होगा, रोल नंबर। अब डेट का भी आप देख सकते हो, आप जानते भी हैं डेट जो पहले से शेड्यूल था, मैंने बताया भी था 27/5 यानी कि 27 मई को होने वाला है आपको एग्जाम, दैट इज ट्यूसडे, राइट। देन टाइम ऑफ टेस्ट देख सकते हो, 2:30 बजे से आपका एग्जाम होने वाला है, 2 घंटे का एग्जाम होता है तो 4:30 तक ही चलेंगे, राइट। तो आपका डेट जो टेस्ट का है 27 को है, एंड जो टाइम है वो 2:30 से लेकर के 4:30 शाम तक चलेगी। तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ख्याल रखना है वो टाइम का, क्योंकि ये 2:30 बजे से आपके स्टार्ट हो जाते हैं लेकिन 30 मिनट पहले आपके ही गेट बंद हो जाते हैं, जिसका आप ख्याल रखना। मैं इसका इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछले बार जो 2024 की बात कर रहे हैं तो उसमें ऐसा हुआ था कि इसमें जेएमआई और एमयू का एक ही दिन, कॉन्सिडेंटली क्या हुआ था, एक ही दिन उसके एग्जाम हो गए थे, मैच कर रहा था। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें दोनों में अप्लाई किया था, तो जिनका दिल्ली में था, राइट, दिल्ली में जिसका एमयू का सेंटर था, वो एमयू का सेंटर पहले, मतलब इनका एग्जाम पहले था, तो ये सोच रहे थे कि मैं एग्जाम दे करके फिर आऊंगा और वहीं से डायरेक्ट आ जाऊंगा जेएमआई के एग्जाम देने के लिए। लेकिन बहुत सारे लेट हो चुके थे, दैट्स वाई उनको एंट्री नहीं मिला। तो मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि आपको कम से कम तो 1 घंटे का फासला लेके चलना है, मतलब आपको तो 2 बजे से पहुंचना है किसी भी हर हाल में वहां पर। देन मैं कहूंगा आप 1 घंटा पहले ही आ जाओ, 1 बजे आप पहुंच जाओ वहां पर, और सेंटर पर बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो आपको थोड़ा सा चीजें मतलब ध्यान में रखनी होगी। दैट्स वाई मैं कहूंगा आप 1 बजे से वहां पहुंच जाना। आपकी जहां भी सेंटर है, लाइक आपने अगर मल्टीपल सेंटर में चूज किया होगा जो आपके रीजनल हैं, जैसे आप पटना से हो या आपने बिहार से तो पटना चूज किया होगा ऑब्वियसली, देन आफ्टर आप लखनऊ चूज किए होंगे, उत्तर प्रदेश से है, फिर जेएनके था, एंड कोलकाता भी था। तो आप जहां से भी हो आराम से उस सेंटर पर उस एग्जाम जो आपके डेट यहाँ पर टाइम है उससे पहले आपको पहुंच जाना है, 1 घंटा पहले, राइट। देन आफ्टर जो भी आप यहाँ देख सकते हो डिटेल पूरा, और आपके जो यहाँ पर सेंटर का नाम होता है आप देख सकते हैं, ये सेंटर का नाम में आप देख लेना कहाँ आपको गया है। देखो जेएमआई में अगर आपने दिल्ली चूज किया होगा तो जेएमआई के कैंपस में ही होता है मोस्टली, एंड 2021 में मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था इसका, उस वक्त लॉकडाउन का टाइम था, मैं भी आया था, मेरा 21 गेट नंबर में था जामिया के कैंपस में ही, 21 नंबर गेट में। तो इस बार भी बहुत लोग का वहां गया भी होगा, आपने देख लेना। देन आफ्टर अगर आप नीचे आओगे, अब बिहार में अगर से आपने चूज किया है खासकर पटना की, तो पटना में ये आपके पिछले बार भी सेंटर गया था कंकड़बाग में, तो कंकड़बाग में ही है, और ये फर्स्ट शिफ्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पहले जाना है, जो टाइमिंग दे रखी है उसी टाइम पे आपको जाना है, राइट, डोंट वरी। तो आपको जस्ट यहाँ पर ये सारी चीज देख सकते हैं। देन अगर बात करें नेक्स्ट में दिखाना चाहूंगा आपको कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह क्या चीजें हैं वो आप यहाँ पर देख पाओगे, राइट। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ पहले, राइट, एंड जस्ट इरेज कि यहाँ से हो जाए इरेज पूरा। ओके, तो अब मैं बात करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट, जो आप एग्जाम में आओगे उसमें क्या क्या चीजें ख्याल रखनी, क्या क्या चीजें लानी है, उसके रिगार्डिंग में कुछ थोड़ी सी चीजें आपको बताऊंगा। देन यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट में, लेट मी जस्ट टू द पेन, ओके। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले है कीप अफिक्स योर रिसेंट सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ इन दी स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ दिस एडमिट कार्ड। तो इस एडमिट कार्ड में आप देखोगे यहाँ पर आपके सामने ये, यहाँ पर तो आपका खुद का होगा ही जो आपने अपलोड किया होगा फोटोज, लेकिन यहाँ पर भी एक फोटो लगाना पड़ता है सेम इस तरीके से, आप देख सकते हो अफिक्स योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विच शुड मैच विद द वन अपलोड इन द ऑनलाइन, जो आपने ऑनलाइन में इसको अपलोड किया था यहाँ से, राइट। तो इस वाले को आपको क्या करना है, इस वाले को आपको सेम, यहाँ से मैं छोटा कर लेता हूँ इसको, राइट, इस वाले को सेम फोटो को आपको निकलवा लेना है। आप जानना अगर आपके पास नहीं है, आपने खुद से बनाया या आपने सेंस उसको अपलोड कर दिया, अभी आपके पास नहीं है फोटो, तो आप इसको निकलवा लेना, साइबर कैफे पे जाओ आराम से ये निकाल देंगे जितने पीस। यहाँ पर जरूरत होगा आपको कम से कम तो 2 लाना पड़ेगा, राइट। तो आप 5-6 जितना भी निकलवा लो, लेकिन 2 कम से कम इसको चाहिए, सेम इसी वाले को आप निकलवा लेना, और यहाँ पर उसको पेस्ट करना होता है। पेस्ट आप पहले भी कर सकते हो या आप जाके सेंटर में कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आप कर ही लेना तो सही रहेगा। बाकी साइन वगैरह मत करना, यहाँ पर जो साइन होती है आप वहाँ पे कराते हैं, ये सारा चीज आप छोड़ देना ऐसे ही, राइट। यहाँ पर जो साइन होते हैं वहाँ पे करते हैं आप, तो उन्हीं के प्रेजेंट में होता है, जो आपके इन्विजिलेटर होते हैं जो आपको वहाँ देख रेख करते हैं, वो भी यहाँ पे साइन करते हैं। तो इस बात का आपको अच्छे से ख्याल रखना है, सारी चीजें जितनी भी साइन वगैरह होती है आपको बहुत ही अच्छे से करना है। एंड जब एग्जाम के आपके वो मार्कशीट दे रखी होती है तो वहां पर भी आपके अटेंडेंस वगैरह के लिए आते हैं, तो उसको ध्यान से आप लोग सब फिल करना। एंड नेक्स्ट आपकी बात करें जो आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में है कि फोटो कॉपी ऑफ दिस एडमिट कार्ड विथ फॉर फ्यूचर रेफरेंस एज ओरिजिनल विल बी कलेक्टेड बाय द इन्विजिलेटर ड्यूरिंग द एग्जाम।
तो अगर एग्जाम देने जाते हो तो वहां पर जो भी अब रीजन आपके हैं, देखो अब एक दूसरी बात ये भी होता है, बहुत लोग पूछते हैं कि क्या मैं कलर में कराऊं या आपको ब्लैक एंड व्हाइट में कराऊं। देखो ब्लैक एंड व्हाइट करो या कलर करो, नॉट एन इशू, आप जो भी कर सकते हो, राइट, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट भी चल जाता है, कलर भी चल जाता है। लेकिन जो ओरिजिनल होगा, मतलब अगर से आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट में करा रहे हैं तो इसका दो करा लेना। अगर आप क्या करा रहे हो, इसका कलर निकाल रहे हो, कलर में अच्छा भी रहता है तो कलर निकलवा सकते हैं आप, कलर में एक निकलवा लेना और बाकी इसका एक फोटो कॉपी करा करके आप ब्लैक एंड व्हाइट में आप इसका एक कलर कॉपी, इसका या फोटो कॉपी ले लेना सेपरेट, ठीक है, क्योंकि जो ओरिजिनल होते हैं वो आपसे ले लिए जाते हैं वहां पर, तो आपके पास एक कॉपी रहेगा। तो इसी की वजह से आप लिखा है फोटो कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड विथ योर रेफरेंस एंड ओरिजिनल विल बी कलेक्टेड बाय द इन्विजिलेटर। नेक्स्ट जो है आपके, द कैंडिडेट बिफोर अपेयरिंग द रिटन एग्जामिनेशन शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिजायर टू द, मतलब आपने जो भी फिल किया है वो सही 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 होना चाहिए। जो आप मतलब आपने अभी क्या करें, आपके पास जो भी परसेंटेज की जो क्राइटेरिया है 45% से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपको कम है और आपने फिल कर दिया, एग्जाम वगैरह हो गया, देन आफ्टर आप फिर आ रहे हो कि एडमिशन कराने के लिए, तो वहां पर आपको एडमिशन नहीं मिलेगी, राइट। तो हर चीज आपको क्या करना है, सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए, जो आपने प्रोवाइड किया है एग्जैक्ट सेम और ट्रू होनी चाहिए। नेक्स्ट, द कैंडिडेट मस्ट mark the answer in OMAR responses sheet by the completed darkening the circle around the one of the four given answer। मतलब आप इसमें कहा जा रहा है कि आपको ब्लू या ब्लैक, इसको बॉल पेन जो होती है, जिसमें आपको ओमार शीट में चार ऑप्शन आते हैं, राइट, चार ऑप्शन में एक फिल करना होता है, तो उसमें आप ब्लू या ब्लैक जो बॉल पेन होती है उसका यूज कर सकते हैं, राइट। ओमार शीट के लिए आती थी स्पेशली, तो आप बोलना वहां से खरीद लेना और उसका यूज करना, इस तरह से जो आप लोग इसमें सर्कल करते हैं। वही कहा गया, देन आफ्टर चेंज, और ये कहा गया कि आपको फिर अगर आप इसमें मान लो कि आपने सी को क्या किया, कलर किया, देन आफ्टर इसे गलत है तो आप फिर डी पे कर दिए, तो इस तरह से आपके जो आंसर हैं वो गलत हो जाते हैं, इसको काउंट ही नहीं किया जाता है। तो इसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है, अच्छे से फिल करना है जो भी आपके राइट ऑप्शन है, राइट। देन नेक्स्ट आपको मैं बताऊं कुछ चीजें, हाँ वही है कि आपको वहां पर व्हाइटनर यूज नहीं कर सकते हैं, रब नहीं कर सकते, उसमें कुछ भी तरीके से इरेज नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार चूज कर लिया, दैट विल बी द फाइनल आंसर, राइट। Then next answer is not permitted any change in the cancer capable of using the whitener, सही है, मैंने बता दिया आपको। Qualifying the written examination is subject to the fulfillment of the eligibility criteria as per the prospectus notification admission। Same thing, जो आपने फिल किया है अपने एडमिशन फॉर्म में, तो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए सही सही, ठीक है, फुलफिल होनी चाहिए। Then appear in the written examination, however, the provisional and does not with the entire the candidates for admission, the candidates will be the treated as the bearer in the ratio। मतलब आपको उसी तरीके का चीजें जो है वो लेकर नहीं जानना है। जैसे कोमा शीट है, will not be replaced by the any circumstances, मतलब आपको कोमा शीट जो दे दी जाएगी वो आपकी ही रहेगा, उसके बाद चेंज नहीं होगा। ये कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू मार्क श्योर अबाउट द लोकेशन एंड देयर एग्जामिनेशन सेंटर एंड एडवाइज टू रीच दी, वहां पर बताया गया है कि आपको जो भी एडमिट कार्ड पर दिया गया है एड्रेस सेंटर का, उसमें सबसे पहले कि आपको पहुंचना है आधे घंटे पहले, जैसा कि आप देख पाओगे यहाँ पर, एंड द क्राइटेरिया 30 मिनट्स बिफोर आपको पहुंच जाना है वहां पर एग्जामिनेशन में। नो कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू इंटर द एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर 15 मिनट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, राइट। तो मैंने आपको बताया कि पहले 30 मिनट पहले आपको पहुंच जाना है सेंटर के पास में, वहां पर बहुत सारी चीजें होती है, चेकिंग होगा और आपको फिर एंट्री दी जाएगी, राइट। तो वहां पर आपको इसका ध्यान रखना है। Then no candidates will be permitted to leave the examination center before the in exam। मतलब आप जब एक बार चले जाते हो तो आप अच्छे से फ्रेश होकर के अपना पानी वगैरह पी करके, हर चीज होकर के, वॉशरूम होकर के आप जाना एग्जाम में अच्छे से एग्जाम देने के लिए। देन आफ्टर फिर एग्जाम जब एंड होगी तभी आपको बाहर निकाला जाएगा। बिफोर द लिविंग द एग्जामिनेशन हॉल द कैंडिडेट मस्ट डिपोजिट द हीज एंड हर एडमिट कार्ड, आपको बताया मैंने एडमिट कार्ड जो ओरिजिनल है उसको जमा करना ही है। देन ओमा शीट जो आपने फिल किया है जो आपके हैं उसको देना पड़ता है, और इसके साथ भी आपको एक कार्बन कॉपी भी मिलता है। मैं बता दूं ओमा शीट तो आपको मिलता ही है, उसके साथ सेम एज इट इज इसी तरीके का एक कार्बन कॉपी मिलता है, तो उसको आपको नीचे रखना होता है इस ओमा शीट के, और जो भी आप फिल करोगे तो उसमें ही ये फिल हो जाता है। एक तरह से मान सकते हो इसके कॉपी होता है ये कार्बन कॉपी ओमा शीट की, जो अभी आप आंसर फिल करोगे वो आपके सामने होगा और इसको आप ले जा सकते हैं, राइट। तो पहले तो मिलता था, मैं 2021 में एग्जामिनेशन दिया था, 2024 में भी मैंने देखा था, बहुत लोगों ने दिया था, तो इस बार का नहीं पता, लेकिन मिलते हैं ये कार्बन कॉपी आपको मिलते हैं, सो डेट कि आप जो आंसर किया आता है विद इन आपको 1 वीक आ जाते हैं, तो उसमें आपको मालूम चल जाएगा कि आपके कितना स्कोर आ रहे हैं, आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे कार्बन कॉपी से, और जो आंसर किया आएगा उससे आप भी मिला सकते हो, राइट। तो वहां से आप काफी ज्यादा क्लियर हो जाती है आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं। देन नेक्स्ट जो ब्लूटूथ वगैरह मोबाइल वगैरह जो है उसको तो अलाउ होता नहीं है, सेम थी कि तो बहुत ही कॉमन है, कैलकुलेटर वगैरह आपको कुछ भी अलाउ नहीं है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, राइट। देन नेक्स्ट एनी कैंडिडेट
फाउंड यूजिंग द अनफेयर मीन्स वायलेंटिंग, मतलब कुछ भी आप जो इंस्ट्रक्शन है उसको वायलेट करते हैं तो आपको क्या कर दिया जाएगा, एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। तो यू शुड हैव टू वेरी केयरफुल, राइट। देन कैंडिडेट मस्ट शो आईडी कार्ड। देखो अब यहाँ बात करते हैं क्या आपको लाना है। मैंने आपको बता दिया कि आपको वो पहला, देखो मैं पहले बता देता हूँ, देन आफ्टर बताऊंगा क्या क्या चीज लानी है, समराइज कर दूंगा मैं। पहला आपको जो बताया गया है कैंडिडेट्स को लाना है क्या, वो फोटो आईडी में एक ड्राइविंग लाइसेंस ला सकते हो, इफ यू हैव। अगर मुझे लगता है मोस्टली को होगा नहीं तो आप पैन कार्ड भी ला सकते हो, अगर ये भी नहीं है तो सबसे अच्छा आधार कार्ड आप ले आओ। आधार कार्ड आप देखना थोड़ा सही हो, अच्छे से हो, फोटो वगैरह अपडेट हो, ऐसा नहीं कि फोटो बचपन वाली लगी हो तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, बट आपको इसका ध्यान रखना फोटो वगैरह अच्छे हो और सब चीज सही हो। अगर फोटो वगैरह में कुछ दिक्कत है या नाम में स्पेलिंग में दिक्कत है तो आप एक काम करना कि पैन कार्ड वगैरह भी है तो साथ में ले आना, मतलब जो एडिशनल डॉक्यूमेंट है उसको भी लगा सकते हो आप साथ में, राइट। अगर कुछ भी दिक्कत आपको लग रहा है आधार कार्ड वगैरह में तो देन वो चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। देन नेक्स्ट इंप्रेशन यूज ऑफ अनफेयर मींस shall lead to the cancellation of examination, आपको बता दिया मैंने। एंड द कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर ओन स्टेशनरी मटेरियल, जैसे कि आपको पेंसिल वगैरह है या कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो आपको खुद से अपने लाना है, वहाँ पे कुछ भी नहीं दिया जाएगा। अगर आप ला रहे हो कुछ भी तो पेन तो लाना ही है। अब मैं इसको समराइज कर देता हूँ, काफी ज्यादा लंबी वीडियो हो रही है, मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहूंगा, योर टाइम इज वेरी प्रीसियस राइट नाउ, क्योंकि आपको बहुत ही नजदीक एग्जामिनेशन, राइट। सबसे पहले आपको मैं बता दिया आईडी कार्ड में आपको लेना है ड्राइविंग लाइसेंस, डीएल, देन पैन, देन यू शुड हैव टू कैरी आधार, तो इम्पोर्टेंट है ही, तो आप इसको कर सकते हैं कैरी, राइट। देन नेक्स्ट आपके हैं वो क्या, ऑब्वियसली पेन तो लाओगे ही ना आप, पेन ब्लू ले लो या फिर ब्लैक ले लो। ये करनी है फिर चीजें आपको बिफोर 30 मिनट पहुंचना है सेंटर के पास, अकॉर्डिंग टू मूव 1 आवर्स पहले, मतलब 1 घंटा पहले आप पहुंच जाना वहाँ पर जहाँ पर भी आपके सेंटर है, तो वहाँ पर आप पहुंच जाना। फोर्थ, जो आपको बताया किसी भी तरह का आपके जो, या आप बता सकते हैं इसमें जो आपको एडमिट कार्ड है उसकी कॉपी लाना है, ओरिजिनल और एक कॉपी। पांचवा पॉइंट जो है वो लाना है पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो लाना है आपको, एटलीस्ट टू, एटलीस्ट टू लाना है, ठीक है। एक तो पहले यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, कुछ भी आपको दिक्कत होती है तो एक आप ना इमरजेंसी के लिए रख सकते हो, एक यहाँ पर तो लग जाएगा, ये आप फिक्स कर सकते हो। सो दिस इज हाउ योर ऑल इंस्ट्रक्शन, अगर आप किस तरह से डाउनलोड करते हो वो भी मैंने आपको बता दिया है। देन इससे रिगार्डिंग कुछ भी आपकी डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं, राइट। एंड आपके अगर दिल्ली आ रहे हो तो दिल्ली के रिगार्डिंग में एक सेंटर पर किस तरह से पहुंच सकते हैं, या आपके कहीं पर भी सेंटर है तो आप वहां पहुंचने के लिए ये कैसे आ सकते हो, मतलब जामिया में, उसके लिए एक वीडियो बहुत ही जल्द मैं ला रहा हूँ, तो उसके रिगार्डिंग में वीडियो बना दूंगा। बाकी इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स तो आप कमेंट कर सकते हैं, राइट। एंड ऑल द बेस्ट, कि आप अच्छा एग्जाम जाए, आपको ऑल द वेरी बेस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।